नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राय आपके बीच आज जनपद की कुछ समस्याओं को लेकर आया हूं। हमारे जनपद का आप कह सकते हैं इस समय वर्तमान समय का ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये इतनी बड़ी मशीन लगी हुई है। ये मशीन आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। मैं बताऊंगा कि इतनी विशालकाय मशीन है किस चीज़ की। आज से बहुत साल पहले, करीब 10 साल पहले ये मशीन यहाँ पर लगी थी कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा। इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए का टेंडर हुआ था। ये बहुत बड़े जगह में, मैं चाहूंगा एक बार आप पूरा घुमा कर दिखाइए। ये बहुत बड़े प्लेस में ये चीज मौजूद है। इतनी बड़ी जगह में आप देख सकते हैं। आप कभी यहाँ पर आइएगा, जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय घोषित हुआ है बसंतपुर में, वहीं पर यह स्थापित है। इतनी बड़ी मशीन देख रहे हैं, कूड़ा निस्तारण के लिए बनाया गया ताकि हमारे नगर पालिका परिषद के जो 25 वार्ड है उनसे जो कूड़ा कचरा निकलता है उनको यहाँ पर ला करके इन बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उनको अलग किया जाए, जिससे कि खाद का निर्माण हो सके, उनका वेस्टेज को सही इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह देखिए कि यह मशीन लगने के बाद से कभी भी इस मशीन ने काम नहीं किया। दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाने के बावजूद इसका उद्घाटन तक नहीं हो पाया। और विभागीय संलिप्तताओं को देखिए, भ्रष्टाचार को देखिए कि सारे मशीनों के कल पुर्जे पाठ देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी मशीन है। सब यहाँ से गायब हो गए। कुछ यहाँ के गायब हो चुके हैं, कुछ यहाँ के ग्रामीणों द्वारा गायब किए गए, कुछ ठेकेदारों द्वारा गायब किए गए, कुछ विभाग के जो उसमें संलिप्त लोग हैं उनके द्वारा गायब किए गए। और ये मशीनें आज खंडहर बनी हुई है। मैं कुछ चीजें आपको और आगे भी दिखाता हूँ। इस विशालता को आपने देखा होगा, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें कितने बड़े जगह पे इस्तेमाल किया गया हमारी जगहों को। ये जो जगह है इसका जो निर्माण कार्य है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे और आपके टैक्स के पैसे का ही इस्तेमाल किया जाता है। बस हमारा एक ही सवाल है जनपद के तमाम प्रतिनिधियों से, जनपद के तमाम अधिकारियों से, जिलाधिकारी महोदय से भी, जो कि पूरे जनपद का कार्यभार देखते हैं, कि क्या इतना बड़ा बजट लगाकर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करके और उसका शुरू ना होना, क्या यह जांच का विषय नहीं है? क्या इस पर जांच नहीं होना है? कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाऊंगा, उस पर आपको और आश्चर्य होगा कि हमारे जनपद में इस समय भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है। अब आइए आपको आगे मैं और कुछ। अब देखिए, एक मशीन मैंने आपको पहले दिखाया, ठीक उसी तरीके की विशालकाय मशीन आपको यहाँ दूसरी देखने को मिलेगी। लगभग इस पूरे सेटअप में, कई बीघे का सेटअप है, ऐसी कम से कम 4 मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। चारों मशीनों की व्यापकता को आप देखकर, इसके साइज को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी महंगी मशीनें होंगी, इनका कितना बड़ा उपयोग था। लेकिन लापरवाही कहिए, भ्रष्टाचार कहिए, ये मशीनें एक शोपीस बन के रह गई हैं, एक खंडहर बन के रह गई हैं। खंडहर इसलिए बन गया है कि हमारे जनपद के जितने भी आला अधिकारी हैं, विभागों के अधिकारी हैं, वो भ्रष्टता में इतने लिप्त हो चुके हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ लूट और घसोट का कार्य किया जाता है। आप जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार की एक और बड़ी मशीन मिलेगी। ये देखिए, मशीनों की स्थिति यह है कि यहाँ पर जंग लगे हुए हैं कूड़े कचरे में, बल्कि ये मशीनें ही कूड़े कचरे की ढेर बन चुकी हैं इस समय। ये देखिए, आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो चौथी मशीन है आपके पास, ये भी देखिए इसकी कितनी व्यापक मशीन है, कितना भव्य है, कितना बड़ा है। इतनी सारे पैसे रुपए लगाकर, करोड़ों अरबों रुपए के बजट लगाकर ये निर्माण किया जाता है, मशीनें लगाई जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे सिस्टम का कि ये मशीनें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। इसके पार्ट्स चुरा कर बेच दिए जाते हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने अंदर आपको मशीनों को दिखाया कि वहाँ की स्थिति क्या है, करोड़ों अरबों रुपए लगाकर बर्बाद किया गया। उससे भी सबसे बड़ी हास्यास्पद चीज़ है जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहूँगा आपको पीछे दिखाने के लिए कि जो मशीन यहाँ पे काम नहीं कर रही है, जो कूड़ा निस्तारण केंद्र नगर पालिका द्वारा स्थापित किया गया था, जो खंडहर बन चुका है, उस मशीन के यहाँ उस जो भवन बना है कूड़ा निस्तारण केंद्र, वहाँ पर आने के लिए ये देखिए हमारे जनपद के विभागों द्वारा किस तरीके की संलिप्तता है। उनके द्वारा इस रोड को बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए पास किए गए हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि जेसीबी लगी हुई है। जेसीबी लगाकर, करोड़ों रुपए के बजट लगाकर यहाँ तक आने का रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि जनपद की तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, उन्हें बनाने के लिए मद नहीं है, उन्हें बनाने के लिए पैसा नहीं है। और मैं कहूँगा कि जिस चीज़ का यहाँ पर कोई उपयोगिता ही नहीं है, जो भवन खंडहर है, उसको वहाँ तक आने के लिए यहाँ पर करोड़ों रुपए लगा करके इस रोड का निर्माण आखिर क्यों किया जा रहा है? या तो इसमें यही है कि पैसे की यहाँ पर खेल हो रही है, पैसों को किसी न किसी तरीके से यहाँ पर उपयोग करना है। क्योंकि अगर उपयोगिता इस सड़क का हमें नहीं लगता कि जब यहाँ पर मशीनें काम नहीं कर रही हैं तो सड़क का यहाँ पे औचित्य क्या है।
इसी चीज़ को मैं लेकर जिलाधिकारी महोदय से मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को संज्ञान में ले कि यह रोड का निर्माण आखिर क्यों किया जा रहा है, जब यह कूड़ा निस्तारण केंद्र कार्य ही नहीं करता है और यहाँ पर खंडहर बनी हुई है बिल्डिंग, जैसा कि मैंने आपको दिखाया सारी मशीनें टूटी हुई हैं। तो यह जांच का विषय है कि यहाँ पर रोड का निर्माण क्यों किया जा रहा है। इस रोड पर चलकर आखिर कौन आएगा? जब तक अगर मशीनें स्टार्ट नहीं है तो फिर रोड का निर्माण क्यों है? जनपद की तमाम सड़कें जो मुख्य हैं वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं 3-3, 4-4 फीट के, वो तमाम टूटे हुए रास्ते हैं, वो तो बन नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पैसे की मिली भगत, पैसे के लूट के लिए यहाँ पर रोड का निर्माण किया जा रहा है। आगे मैं उस चीज़ को और आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँगा रोड को। नमस्कार साथियों, देखिए मैंने जैसे कहा था कि कुछ आगे चीज़ें आपको बता रहा हूँ, यही वो रास्ता है। इस रास्ते को मैं चाहूँगा आप देखिए, ये पूरा लंबा रास्ता है। पीछे आप देखेंगे कि वो हमारा कूड़ा घर है जो कि इस समय खंडहर बना हुआ है। उस खंडहर पर जाने के लिए इतने बड़े बजट का ये लंबा चौड़ा कम से कम 200 मीटर से भी ऊपर का, लगभग हमें लग रहा है कि ये 800 मीटर के करीब का ये रास्ता होगा, उसका निर्माण किया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर मैंने आज यहाँ पर आया, यहाँ की स्थिति को देखा और मैं जनपद के जिलाधिकारी महोदय से चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को संज्ञान में लें कि आखिर जो कूड़ा घर यहाँ पर बंद पड़ा है, जिसका कोई कार्य नहीं है, उसको पहुँचने के लिए इतने बड़े करोड़ों रुपए की लागत से इस रोड का निर्माण आखिर क्यों किया जा रहा है। मैं चाहूँगा आप अधिक से अधिक इन चीज़ों को शेयर करें, इन चीज़ों को आप फैलाएं, क्योंकि ये समाज का जो ये भ्रष्टाचार का तंत्र चल रहा है उसे कहीं ना कहीं लड़ना होगा। यह हमारे और आपके एक एक रुपए जो मेहनत की कमाई होती है, जो टैक्स के रूप में हम देते हैं, एक माचिस भी लेते हैं तो उस पर कुछ पैसे का हम टैक्स देते हैं, उन्हीं टैक्स के पैसे से कुछ यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट ठेकेदारों द्वारा इस तरीके की रोडों को पास करा करके और काम करा दिया जाता है और पैसे का गोलमाल कर दिया जाता है। अगर हमारे शहर की, जनपद की, नगर की मुख्य सड़कों को बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो इस तरह की आउटर में इस तरह की जिस रोड का औचित्य नहीं है उसको बनाने के लिए आपके पास मद कहाँ से आ जाता है। मैं चाहूँगा इस पर अधिक से अधिक इस चीज़ों को आप शेयर करें और अपने लोगों के बीच में ले जाएं। और मैं जिलाधिकारी महोदय जनपद बलिया से चाहूँगा कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जांच कमेटी बैठाने का कार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।